टारगेट सक्सेस पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज जो हम लोग चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा, उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये टेस्ट नंबर 15 है। इससे पहले जितने भी टेस्ट कराए जा चुके हैं सभी चैनल पर अपलोडेड है, तो कृपया वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल के सब्सक्राइब करने से जो है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी जो है इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो क्विक रिवीजन करने के लिए इससे बेहतर वीडियो नहीं हो सकता है। तो इसमें आप जो आधे घंटे में लगभग टोटल 100 प्रश्न का क्विक रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 15। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है, यानी संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है। तो कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी जो सरकार की जो सीमाएं हैं किससे तय होती है, संविधान से, तो वो क्या होता है, संवैधानिक सरकार कहलाते हैं। डी ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल जो है, विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए जो होगा। देखते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाने, यानी ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो है मध्य प्रदेश यह पहला त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव जो अपनाने वाला राज्य बन गया है जनवरी 2025 में। उसके बाद जनवरी 2025 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक की थीम क्या थी। तो थीम क्या थी, तो थीम थी कि कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज जो है, यह इसकी थीम थी। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कथन एक में जो दिया गया है, कथन एक में दिया गया है कि बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से जो है 100% तक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यह सही है, बशर्ते निवेश जो है भारत में ही रहना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देने हेतु इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स शुरू किया गया है। ये भी जो है सही है। ठीक है, तो इस तरह जो ए और बी जो दोनों है, एक कथन और दो कथन दोनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो कौन सा हड़प्पा का जो स्थल है उसे कुरेदकर जो है लकड़ी का जो नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है, तो यह हो जाएगा कालीबंगा से जो है मिलता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद है कि 7 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 4 कथन दिया गया है कि मोनाजाइट जो है एक दुर्लभ मृदाओं का जो है स्रोत है। तो उसके बाद देखते हैं ये जो पहला जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोनाजाइट थोरियम में होता है, यानी कि मोनाजाइट में जो है थोरियम होता है, यानी कि इसका जो है खनिज होता है, ये सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। उसके बाद देखिए कि अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की समस्त तटवर्तीय बलुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ये गलत है। केवल केरल के तटों पर जो है यह अधिकतम रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा जो कथन देखते हैं कि भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये जो है सही है, यानी 4 भी सही हो जाएगा। 1 2 4 बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि जो है निर्माण करता है। तो कौन ऐसा दर्रा है जो ट्राई जंक्शन का काम करता है। तो यह हो जाएगा दीफू दर्रा जो है, दीफू दर्रा यह ट्राई जंक्शन का काम करता है। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं कि पृथ्वी, मिट्टी, खनिज और चट्टानों के आयु निर्धारण करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग प्रासंगिक नहीं है। कौन सी तकनीक जो है आयु निर्धारण में प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए रेडियो कार्बन से जो है कि प्रासंगिक है, इसे किया जाता है। तो देखते हैं कि यूरेनियम सीसा निर्धारण काल, ये भी जो है इससे भी निर्धारण किया जाता है। पोटेशियम ऑर्गन काल निर्धारण, ये भी सही है, लेकिन खुदाई से किसी का एज का पता नहीं लगाया जा सकता, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्योंकि पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम में कौन सा है, लोम्बोक, याद रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित तो सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। कौन सा जो है अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो यह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है ये व्युत्पन्न नहीं होता है, अनंत ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं हो सकता है। भूतापीय ऊर्जा जो है
यह सूर्य की ऊर्जा पाकर गर्म होकर निकल सकता है। पवन ऊर्जा भी उससे तीव्र हो जाता है, बायोमास भी चेंज हो जाता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से सूर्य का प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिरत्न, यह तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो यह जैन धर्म से जो है संबंधित हो जाएगा। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था एवं सटीक क्रिया। ठीक है, उसके बाद ये अगला प्रश्न को चलते हैं कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? अफगानिस्तान में पूछा जा रहा है तो किस लिपि में लिखा गया है? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, उसके बाद दुरातो बरसोवा, ये भी पुर्तगाली था, ये भी सही है। उसके बाद जो देखते हैं कि जीन बैरिस्टर टेवनियर जो है ये डच यात्री नहीं थे, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, और हमें गलत छटना था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जबकि निकोलस मानुची जो है वेनिसियन था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा जो है पलासी का बैरन बना है? कौन जो है पलासी का बैरन बन गया था? तो कौन बन गया था इसका आंसर देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो था यह बन गया था बैरन, पलासी का बैरन। उसके बाद देखिए कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में कौन सा भाग लिया? प्रतिनिधि के रूप में कौन सा भाग लिया? तो लाला लाजपत राय जो थे 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद ये सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है षड्यंत्र दिया गया है, और उसके जो है कि उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे संबंधित दिया गया है। तो 17 नंबर का देखते हैं कि देखिए हावड़ा केस से किससे संबंधित होएगा जाएगा? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से हो जाएगा, जबकि लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु से हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है यह मास्टर अमीरचंद से हो जाएगा, जबकि अलीपुर जो है यह हो जाएगा अरविंदो घोषले। ठीक है, तो यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, पहला ऑप्शन में दिया गया है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, यह तो सही है। उन्होंने वर्ष 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमको गलत ही छाटना था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बाकी सब सही है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में पोरबंदर में हुआ था, और उन्होंने वर्ष 1930 में दांडी नामक मार्ग यात्रा की थी, मैंने दांडी मार्च निकाला था। उसके बाद निम्नलिखित में से अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो कौन जो थे वो उनको मनाए थे महात्मा गांधी को कि महिलाओं को भी जो है शामिल किया जाए? तो देखिए ये जो हो जाएगा, ये कमला देवी जो चट्टोपाध्याय है, इन्होंने मनाया था गांधी जी को भाग लेने के लिए महिलाओं को भी, किसमें? तो दांडी मार्च में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है किस आंदोलन को शुरू होने का सूचक था? तो कौन सा आंदोलन जो है सूचक था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यही शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, माउंट बेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत के जनमत संग्रह का विलय का जो है जनमत संग्रह का विचार किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर जो पश्चिम फ्रंटियर प्रांत जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामिक पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी। किसने किया था घोषणा? तो ये लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो अंतिम जो वायसराय थे भारत के। ठीक है, तो इन्होंने किया था। ठीक है, इन्हीं को जो कहा जाता है कि डुअल राष्ट्र का जो है नीति लाए थे। उसके बाद देखिए कि 23 नंबर जो प्रश्न है, 23 नंबर में दिया गया है डैश 1945 में यूएन के लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था 1945 में यूएन को। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ की है? कहाँ की जो चट्टान है सबसे पुरानी है?
तो चट्टान हो जाएगी। कर्नाटक का जो धारवाड़ क्षेत्र है, इनकी जो चट्टानें हैं ये सबसे पुराने क्रम की जो है चट्टानें हैं। उसके बाद देखिए कि मोरीबन डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है? तो मोरीबन जो डेल्टा है यह बंगाल डेल्टा का जो है उप विभाग है। उसके बाद देखिए दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी पर कौन सी श्रृंखला है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट है। ध्यान में रखना है कि दोनों साइड में जो है, एक साइड पूर्वी एक साइड पश्चिमी। ठीक है। उसके बाद एक निम्नलिखित बांधों में उन नदियों को मिलान कीजिए जिन पर वे बने हैं। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें जो जोजवा जो बांध है ये कहाँ स्थापित है? तो ये नर्मदा नदी पे है। उसके बाद रविशंकर जो बांध है ये महानदी पर स्थापित है। और उकाई बांध जो है ये तापी नदी पर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बाणासुर जो बांध है ये काबिनी नदी पर। ध्यान में रखना है, जो जेवा नर्मदा, उसके बाद रविशंकर जो है महानदी, उकाई जो है तापी नदी, और बाणासुर जो सागर बांध है काबिनी नदी पर। यानी ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो गया। 3 4 2 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं कथन है, ध्यान में रखना है। इसमें जो दिए गए हैं कि देखिए काली मृदा जो मिट्टी है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है ये जो है गलत है। ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है ये सब काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। बाकी सब जो दिया गया है रेगुर कहा जाता है, और अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। अपने आप इसमें जो है हो जाता है निराकरण जो हो जाता है, जिसको बोला जाता है जोत। यानी कि ये स्वजोत वाली मिट्टी होती है, जिसमें जो है कि सूखने पर जो दरार बन जाता है जिससे जोत अपने आप हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है कब से रखा गया है? तो कब तक जो है? तो वर्ष 2030 तक जो है भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इंडो आर्यन जो है, यह सबसे बड़ा भाषाई समूह हो जाएगा भारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन और गैर उत्क्रमणीय एवं स्थिर होते हैं, ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है। यानी बी और सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं 32 नंबर कि खाने के डिब्बों के केन पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसमें बताना है कि क्यों चढ़ी रहती है। तो जिंक जो है टीन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जो है उसकी टीन की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो हवा से जल्दी प्रक्रिया ना करे। उसके बाद देखिए कि 33 नंबर में सांद्र HNO3 को सांद्र HCl में क्रमशः किस अनुपात में मिलाने पर ताजा एक्यूरेज अम्ल राज बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1:3 के अनुपात में, यानी नाइट्रिक अम्ल 1 एवं HCl जो है इसके 3 मात्रा मिलाने पर बन जाता है अम्लराज। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जबकि रिबन का जलना जो है उदाहरण है, जंग लगना भी है और दही का जमना भी है, क्योंकि इसमें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण जो है इसको मान लीजिए रवाकरण किया गया है, फिर इसमें पानी डालिएगा तो फिर जो है आ जाएगा अपना वो पुराने रूप में। उसके बाद ऋणायन किसके द्वारा बनता है? तो ऋण आयन किसके द्वारा बनता है? तो देखिए कि परमाणु द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब लाभ होगा तो वह ऋण आयन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ऋण आयन उस पर चढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाइयाँ है? कौन सी जो है दाब की इकाइयाँ है? तो 36 नंबर का प्रश्न का देखते हैं कि देखिए बार भी है, उसके बाद पास्कल भी है, टॉर भी है और एटम में है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है एथी होता है, जो प्रेशर होता है ATM। तो ये भी, तो यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? केंद्र लौह उद्योग के इस्पात के लिए कौन सा नहीं जाना जाता है? तो रेणुकूट जो है यह नहीं जाना जाता, जबकि भद्रावती, सलेम और विशाखापट्टनम जो है ये लौह एवं इस्पात उद्योग के इसलिए फेमस है। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए डॉल्फिन सफारी वाराणसी में, ये सही है। डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या बिहार, ये जो है गलत है। ठीक है। उसके बाद राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार, ये सही है। ठीक है। इस तरह जो हो जाएगा हमारा सही नहीं है, बी ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर जो प्रश्न के देखते हैं कि मार्च 2025 में नीति आयोग द्वारा कौन सी जो है रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो SGD इंडिया इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है, फिर से जो है कथन सत्य नहीं छांटना है। तो 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 में दिया गया कि विश्व केंद्र के उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उसके बाद विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। उसके बाद देखिए कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना जो है गोरखपुर में स्थित हुई है। ये भी जो है सब इसमें जो दिया गया है, इसमें 1 और 3 जो है सही है। 40 नंबर में 1 और 3 सही है, 2 जो है गलत है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 28 सितंबर 2024 को 8 दिवसीय पहले जो है भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था। 8 दिवसीय जो है, पहले यहाँ से काट देना है, 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया था सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया था। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के हानि के नियंत्रण हेतु पुनः स्थापन विधि यानी नेचर रेस्टोरेशन लॉ को अधिनियमित किया था। तो 42 का जो हो जाएगा यूरोपीय संघ जो हो जाएगा, इसने अधिनियमित किया था। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में दिया गया है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची का अधीन जो है निहार्यता ग्रस्त रहता है या नहीं, तब संघ के मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें सही छांटना है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, राजनीतिक दल का उल्लेख है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो न तो 1 नहीं 2 है सही, कोई सही नहीं है। तो देखिए राज्य की ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के विषय में सही सम्मिलित जो है कौन से नहीं है, कौन से जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए समूह ए में महाराष्ट्र था, ये भी सही है। समूह 3 में असम भी था, समूह 4 में त्रिपुरा था, लेकिन समूह 2 में जो है तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, इस तरह जो अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। 45 नंबर जो प्रश्न को देखेंगे कि व्यास सम्मान सूर्यबाला को 2024 में दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बचलेट को दिया गया था, ये भी जो है 45 का ये सही है। जबकि राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार जो है प्रीतम सिंह को नहीं दिया गया था 2023 का, ये जो है गलत हो जाएगा। जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 किरण मजूमदार 100 को दिया गया था, ये भी सही है, तो हमें गलत छांटना था। उसके बाद देखिए रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसके अवशोषित होती है, किसमें अवशोषित होती है। तो जो 46 नंबर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा क्षुद्रांश यानी इलियम द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। उसके बाद देखिए कथन 47 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कथन 1 जो दिया गया है भारत के संघवादिता अव्यवहारिक नहीं है, कारण उसमें दिया गया है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो 47 का जो हो जाएगा कि देखिए ये जो है भारत में संघवादिता का व्यवहारिक नहीं है, ये जो है सही है, लेकिन एक संघीय राज्य नहीं है, ये कहना जो है ये सही नहीं रहेगा, यानी कि आर जो है गलत है जबकि ये जो है सही है। ठीक है, भारत का जो है संघीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद देखिए क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए, ये किनके द्वारा जो कहा गया है, वो किसके बहस में कहा गया है, संविधान के बहस में किसके द्वारा कहा गया था। 48 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल ने जो है कहा था। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक जो है भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक, केवल 5 वर्षों तक रहेगा तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। 50 नंबर जो प्रश्न है कि 11 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में भारत पाक सीमा पर चलाया गया था, किस राज्य में भारत पाक सीमा पर चलाया गया था ऑपरेशन जो है ऑपरेशन अलर्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 नंबर का राजस्थान में जो है चलाया गया था। ठीक है, तो 51 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन डी लीला अलवेला जो है अबुलेला जो है इसको सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि अगले प्रश्न में कि फीफा महिला विश्व कप 2027 की जो है मेजबानी जो है किस देश को मिली है। तो फीफा विश्व कप 2027 का जो मेजबानी है ये ब्राजील देश को मिली है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित की गई न्यायिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो कौन अध्यक्ष है, तो यह है जो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार है, यही इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की जो है उम्मीद दर्शाई गई है। तो यह 6.4 रहने की उम्मीद दर्शाई गई है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में।
बाद अगले प्रश्न में चलते हैं कि तमिलनाडु के किस स्थान पर भारत को दूसरा जो स्पेसपोर्ट को स्थापित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम में, जो है कुलशेखरपट्टनम में तमिलनाडु में किया जा रहा है। वह देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के संविधान के मूल अधिकारों का भाग 3 में अंश नहीं है। भाग 3 का अंश कौन सा नहीं है? तो 56 का जो हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है यह पार्ट 3 का नहीं है, जबकि ये पार्ट 4 का भाग है। ठीक है, यानी ये DPSP का दिया गया है इसमें। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित को पहचान करना है। तो 57 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई का जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस नहीं है। बाकी सब 21 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सही है, 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस सही है और 25 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? वाक्य जो है राज्यसभा के विषय में सही नहीं है, तो यह हो जाएगा यह धन विधेयक को संशोधन कर सकता है, यानी कि राज्यसभा जो है धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं कि राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? तो 59 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि 59 का आंसर हो जाएगा सचिवालय जो है यह राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण जो करती है, सचिवालय। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? तो 60 नंबर जो आंसर हो जाएगा 243(6) जो है यह वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य शक्ति अधिकार है। 61 नंबर प्रश्न का कथन दिया गया है। उसके बाद कारण दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का संरक्षक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगले प्रश्न, इसका ऑप्शन जो देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 61 का, तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी जो है सही सही करता है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन के सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 62 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सबसे प्राचीन से स्टार्ट करना है, तो यह हो जाएगा निर्वाचन आयोग, उसके बाद योजना आयोग, उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद निवेश आयोग जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें अगला देखना है सूची 1 से जो है सूची 2 में मिलाना है, शारीरिक अंग से क्रियाओं के बारे में मिलाना है। तो 63 नंबर जो प्रश्न में 63 नंबर में हो जाएगा कि शुक्र नलिका यानी सेमीफिनल जो फेरस्ट्यूब जो है यह किससे हो जाएगा? तो यह शुक्राणु के जनन निर्माण से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अधिवृषण जो दिया गया है यह जीव शुक्राणुओं का संचयन करेगा। उसके बाद अंडाशय जो दिया गया है, अंडाशय का क्या काम है? अंडाशय जो होता है माँ के गर्भ में शिशु तक के भोजन तत्वों का प्रवाह करता है, ओवरी जिसको बोला जाता है। उसके बाद है कि बीजांडासन जो बीजांडासन जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, ये अंडों का जनन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले में दिया गया है 64 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीजन जनित जो रुधिर है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में इसके द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि ले जाना है हृदय से विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त। यह धमनियों का कार्य है। ठीक है, लाने का सिराओं का है पूरा शरीर से हृदय में। ठीक है, उसके बाद है कि सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल से चलना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव हो पाती है। इस हिस्से का सही स्थान एवं नाम से जो है चुनना है। अग्र मस्तिष्क जो है उसका नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कि डी जो है यह कंट्रोल करता है साइकिल का चलना है, कुछ गतिविधियों में जो है हिस्सों का स्थान करता है। उसके बाद जो 66 नंबर में जो चलते हैं, 66 जो प्रश्न है उसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो महाद्वीप है पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी में भी है और पूर्वी पश्चिमी दोनों गोलार्ध में स्थित है। 66 नंबर का हो जाएगा अफ्रीका जो है यह दोनों गोलार्धों में स्थित है। यह क्योंकि इसका भूमध्य रेखा जो है इसको बीच से काटती है और मकर रेखा कर्क रेखा ये तीनों जो है इससे गुजरती है। देखिए विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? 50% से अधिक जो है कोयला भंडार जो है अमेरिका, रूस और चीन में जो है वितरित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कि ईच आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, इसमें सेंटेंस का प्रोनाउन जो है कौन सा है? जिस प्रोनाउन ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट अ चॉकलेट, मैंने ईच ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोनाउन के बारे में बताया गया है तो जो ईच हो जाएगा यह प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी आ सकता था। ठीक है, तो देखिए कुल जमा अनुपात का वह जो वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है?
तो 69 का हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात जो हो जाएगा, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो हो जाएगा CRR, यह रखना अनिवार्य होता है। 70 नंबर प्रश्न को एक बार देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस रोग का जो वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता, कौन सा रोग है जिससे वैक्सीन द्वारा नहीं बचाया जा सकता है, तो हो जाएगा स्कर्वी जो है, इसे वैक्सीन द्वारा नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कि DNA तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन सा जो खनिज की आवश्यकता होती है, कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा फास्फोरस की जो है आवश्यकता होती है झिल्ली निर्माण में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते, कौन से पिरामिड होते हैं जो उल्टे नहीं होते हैं, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये कभी उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड जो है 10% स्थानांतरण पे काम करता है, ठीक है। नीचे दिए गए पोषण चक्र में कौन सा जो है चक्र अवसादी यानी सेडिमेंट्री प्रकार का होता है, तो कौन सा चक्र जो होता है और जो सेडिमेंट्री प्रकार का होता है, सल्फर और फास्फोरस जो चक्र है ये सेडिमेंट्री प्रकार का होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 74 जो हो जाएगा इसका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह दोनों हो जाएगा, इसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों हो जाएगा। निम्न में से खाद्य श्रृंखला का उचित क्रम कौन सा हो जाएगा, उचित क्रम जो है खाद्य श्रृंखला का इसमें बताना है। तो देखिए जलीय पादप, उसके बाद जलीय जीव, उसके बाद मछली हो जाएगा, ठीक है। यह उचित श्रृंखला हो जाएगा। जलीय पादप से जलीय जीव खाते हैं, उसको बड़ी मछली जो है खाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि 76 नंबर में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। देखिए समतापमंडलीय विकिरणों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन परमाणु जो है मुक्त करते हैं, सही है। उसके बाद है कि समतापमंडल में संकलित यानी जोड़ा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन पर स्थायी एवं निरंतर प्रभाव होता है, ये भी सही है। तो देख क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेद करने वाले पदार्थों के लिए ये जो है गलत है। उसके बाद है कि समतापमंडल ओजोन निम्नीकरण क्लोरीन परमाणु को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ये जो सही है, यानी हमारा ऑप्शन जो सी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भांति एक प्रवर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है, यानी बाहर की भांति जो प्रवर्तक का कार्य करेगा, तल दर्पण जो हो जाएगा उसका जो प्रवर्तक सतह जो होता है ऊपर की ओर जो है प्रवर्तक सतह में रहता है, उभरा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न दिया गया कि विशिष्ट पृथक प्राध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, यानी प्राध्वनि सुनने के लिए इको, तो इको सुनने के लिए कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड जो होना चाहिए। तो देखिए बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन से क्रांतिकारी जो थे हिंदुस्तान से जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है उनमें भाग लिया था, तो हो जाएंगे फणींद्र दास जो घोष है, फणींद्र नाथ घोष, इन्होंने भाग लिया था। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1866 से 86 के बीच नील खेतिहरों को बिहार से हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान किया, किस क्षेत्र में जो है बिहार में विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, तो इसमें 80 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में हुआ था। देखिए बिहार के किन जिलों के मध्य गंगा के किनारे एक औषधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो यह भागलपुर एवं बक्सर, भागलपुर से जो बक्सर है यहाँ किनारों पर किया जाएगा। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन निम्न में से किस रेखा चित्र का सही तरह से जो है दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल जो होता है उसके बाद CO2 एवं जल में जो है टूट जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है, निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त जो है उसको चुनना है। तो 83 नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय रूप में। 84 में एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो 84 का जो कारण हो जाएगा तरल का जो पृष्ठ का तनाव है जल की अपेक्षा जो है अधिक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, सही नहीं है उसका चयन करना है। 85 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो है एक दुर्लभ धातु है, ब्रोमीन एक रेयर धातु नहीं है, ध्यान में रखना है, ब्रोमीन रेयर धातु नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, सही है। सोडियम इतना नर्म होता है कि इसे चाकू से काटा जाता है, ये भी सही है। पारा जो सामान्य जो है लिक्विड में फॉर्म में होता है। उसके बाद देखिए 86 नंबर में दिया गया कि बाजार की अर्थव्यवस्था वह होती है जो, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकार के नियंत्रण से जो है मुक्त होती है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 87 नंबर में दिया गया है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष जो क्षेत्र है AISEZ जो है कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो कहाँ शुरू किया जा रहा है 87 में,
तो यानी नवा राजपुर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो AIACZ कहाँ स्थित है? यह नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो विश्व पुलिस एवं अग्निशामक खेलों का 2029 की मेजबानी भारत के कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा गुजरात। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो 89 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि कथन यह पुरस्कार ब्राजील के मरियांगेला और हरिराज को प्रदान किया गया है। उसके बाद यह पुरस्कार जो है जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर कामों के लिए मिला है। ठीक है, यह दोनों जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मैथ दिया गया है 90 नंबर में कि 2 नल एक हौज को 3-4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए, कौन सा जो नल है उसको पहले भरेगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका मैथ का जो है आप बना लेना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर 12 घंटा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सुमन और शोक दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ये भी जो है इसको बोल सकते हैं रीजनिंग दिया गया है। रीजनिंग का डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको कि पश्चिम में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो 92 नंबर जो प्रश्न है कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट जो है यह WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है वह क्या कहलाता है? तो यह अभिभाषण कहलाता है। उसके बाद देखिए कि अस्तुतेय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्तुतेय का विलोम जो हो जाएगा जो निंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 95 नंबर को सूची को मिलाना है हिंदी शब्द से अंग्रेजी शब्द में। तो 95 नंबर में हो जाएगा, देखिए कि झोपड़ी का जो हो जाएगा, झोपड़ी का कॉटेज हो जाएगा। उसके बाद देश का जो हो जाएगा कंट्री हो जाएगा, कप्तान का हो जाएगा जो कैप्टन हो जाएगा, नियंत्रण का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं कि संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 4-1-2-3, 4-1-2-3, यानी कि नेहरू का उद्देश्य, उसके बाद संविधान सभा में पहला अभिभाषण, उसके बाद संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना, उसके बाद राष्ट्रमंडल भारत के सदस्यता का अनुमोदन करना, यानी जो ऑप्शन हो जाएगा 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्पैम मेल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? किससे वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है? तो ये हुआ है सेवाओं में, यानी सर्विस सेक्टर में। उसके बाद देखिए भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करना जो है ये वित्त आयोग का कार्य है। 100 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि संविधान निर्माता दिवस जो है किस दिवस को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, इस तरह हमने टोटल 100 प्रश्नों को जो है देख चुके हैं। तो लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर हमने टोटल 100 प्रश्नों को जो है रिवाइज कर लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।